दोस्तों नमस्ते, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो मैं आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूं आपको कि पोर्ट कोड रजिस्टर्ड कैसे करते हैं, एडी कोड रजिस्टर्ड कैसे करते हैं। आप किसी भी माध्यम से या सी के माध्यम से या एयर एयर के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से अगर अपना कार्गो आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपका जो फंड है वो कहीं दूसरे कंट्री से आपके खाते में आता है, तो ये पोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन और एडी कोड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ये होगा तभी आपका प्रोडक्ट क्या है कि एक्सपोर्ट कर पाएंगे, चाहे वो कुरियर में भेज पाएंगे जो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट का है। देखिए 1-2 हज़ार के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5,000 से भी कुछ ऊपर का है प्रोडक्ट तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आपको एडी कोड, अगर आप फेडेक्स, डीएचएल किसी के थ्रू एक्सपोर्ट एक छोटा प्रोडक्ट भी भेजते हैं तो आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप किसी कुरियर के थ्रू भेज रहे हैं तो आईजीआई एयरपोर्ट पे कराना होगा। अगर आप सी के थ्रू माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किसी भी ड्राई पोर्ट पे आपको कराना पड़ेगा। एक्चुअली मैं जो आज बताने वाला हूं ये है कि आप फिजिकली जाके पेपर लेके कैसे करा सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑफलाइन, और एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन भी बहुत आसान है बट वो अभी फुल फंक्शनल नहीं है, जिसके कारण मैं अभी आपको ऑफलाइन प्रोसेस बता रहा हूं। कुछ दिनों में ऑनलाइन अच्छे से काम करने लग जाएगा। उस एक्चुअली ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या है कि वो कहते हैं कि ये क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर से हो जाएगा आईआरएन में, लेकिन फिर भी उसमें दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं, क्योंकि हमने भी कई क्लाइंटों के लिए ट्राई किया, एक आध बार हो गया बट अभी हो नहीं रहा है वो। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि हाँ, आप ये ऑफलाइन कैसे करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आइए हम जानते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं। तो ये जो आप लेटर देख रहे हैं ये एक रिक्वेस्ट लेटर बनेगा आपके लेटर हेड पे। जो भी इंपोर्टर, अगर आप डायरेक्ट करा रहे हैं तो ये आपके लेटर हेड पे बनेगा, और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये आपका बैंक देगा। ये ऑथोराइज ये एडी कोड लेटर है। तो यहां पे समझने वाली बात है कि बहुत ही आसान है, लेकिन आप डायरेक्ट जाके इसको करा सकते हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं, ये बिल्कुल फ्री होता है। आपको करना क्या है कि ये देखिए मैंने लेटर का फॉर्मेट दिया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप डेट दे देंगे, डेट के बाद क्या देंगे कि एक सेकेंड, डेट हो गया। और देखिए लेटर किसके नाम से बनेगा, टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। उसके बाद ये मैंने आईजीआई एयरपोर्ट के लिए किया है, तो न्यू कस्टम हाउस, नियर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, न्यू कस्टम हाउस आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या लिखना है, रिक्वेस्ट एंड अथॉरिटी लेटर फॉर एडी कोड रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना है कि यहां पे लिखना है डियर सर, और उसके बाद वी के बाद आपको लिखना है आपका प्रॉपर, आपका नाम, आपके प्रोप्राइटर का नाम, अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो, और नहीं तो नाम और एड्रेस लिखना है कंपनी का जहां पे आपका ऑफिस है। उसके बाद में ये लैंग्वेज है, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली फीड द एडी कोड नंबर ऑफ आवर बैंक कस्टम कंप्यूटर सिस्टम वी hereby authorize absolute freight and custom to AD code feed our on our behalf। तो इसमें देखिए क्या, ये तो लैंग्वेज हो गया, ये जो आपके लेटर हेड पे निकलेगा, वी आर इनक्लोजिंग हेयर विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, ये एक तरह से आप कह लीजिए कि एक रिक्वेस्ट लेटर हो गया या कह लीजिए कवरिंग लेटर हो गया, जो आप अभी कस्टम में सबमिट कर रहे हैं पेपर, उसके लिए। देखिए सबसे ऊपर जो लगेगा लेटर हेड, ये रिक्वेस्ट लेटर के नीचे आपका एडी कोड लेटर बैंक से, जो आपका बैंक देगा, जो कि ये मैंने लेटर इस साइड जो ये दिखा रखा है, ये वाला लेटर। उसके बाद देखिए आपका आईसी कोड होगा, आपका आईसी जो कोड होगा उसको आप प्रिंट कीजिए। आईसी कोड पता है सबको कैसा होता है, और आईसी कोड प्रिंट कीजिए और उस पर अपना साइन स्टैम्प कीजिए। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट है कोई भी विदाउट सिग्नेचर नहीं चलेगा। अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का साइन, अगर पार्टनर है या डायरेक्टर है तो उनका साइन चाहिए। अगर इसमें देखिए अगर डायरेक्टर है, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है, तो हर डायरेक्टर का डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए, बाकी कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट, और सब पे साइन स्टैम्प। तो मैं फिलहाल जो समझा रहा हूं, अगर पार्टनरशिप भी है तो पार्टनरशिप का, हर पार्टनर का आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये सारे डॉक्यूमेंट सब पे साइन स्टैम्प होना चाहिए। और मैं ये प्रोप्राइटर बेस पे समझा रहा हूं, तो आप
देखिए यहाँ पे आईसी कोड कॉपी हो गया, उसके बाद में कॉपी ऑफ पैन कार्ड। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, प्रोप्राइटर का ही पैन कार्ड रहेगा, उस पर वो साइन स्टैम्प कर देगा। आधार कार्ड की कॉपी, उसके बाद जीएसटी की कॉपी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जीएसटी हमेशा 3 पेज का होता है। कई लोग 1 पेज दे देते हैं, वो कस्टम नहीं मानेगा, फिर से क्वेरी लगाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो 3 पेज का जीएसटी होता है, उस 3 पेज को जीएसटी को लगाएं। तो जीएसटी कॉपी हो गया। आईटीआर 3 ईयर, देखिए यहां पे क्या है कि लोग ये समझ लेते कि मेरा तो कंपनी जी कल का है, मेरा कंपनी इस महीने का है, तो हमारे पास आईटीआर है ही नहीं। तो जान लीजिए, मैं आपको बता दूं कि आईटीआर मैंडेटरी कर रखा है अभी फिलहाल। और अगर आपके कंपनी का नहीं है तो जो पार्टनर है, डायरेक्टर है, प्रोप्राइटर है, उसके 3 साल के, 1 साल के, 2 साल के जो भी आईटीआर है वो उनको देना है जब से वो फाइल कर रहे हैं। तो आईटीआर की कॉपी चाहिए। उसके बाद जहां पे आपका प्रेमाइसिस है ऑफिस का, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट जैसे रेंट एग्रीमेंट और भी वहां का कोई एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आप मिनिमम 6 मंथ का और 3 मंथ का दे सकते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए जीएसटी रिटर्न 3 महीना, अगर आपका पुराना जीएसटी है तो मिनिमम आपको 3 मंथ का जीएसटी रिटर्न की कॉपी देनी है। याद रखिए ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे, ऐसा फॉर्मेट पे अपने लेटर पे तैयार कर लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा लेटर इसी नाम से बनेगा जो ये ऊपर लिखा हुआ, अगर गलती होगा तो फिर से आपको दोबारा लेटर हेड बनाना पड़ेगा। अब हम आते हैं बैंक। अब आपने देख लिया ना कि ये पेपर जो भी हैं, ये जो भी एक्सपोर्ट करते हैं सबको ये पेपर नॉन है। ये लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। और ये सारे पेपर जिसको जो नहीं जानते हैं वो आगे का मेरे केवाईसी का वीडियो देखेंगे, उसमें ये समझ जाएंगे कि हाँ ये सारे पेपर क्या होते हैं। और आईसी कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लेना बहुत आसान हो गया है। और भी गवर्नमेंट के बहुत सारे, जैसे फसाई का लाइसेंस लेना, प्लांट क्वारंटाइन, और भी जैसे आपको मैं बता दूं ये अपेडा रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है जो बहुत ही आसान हो चुका है। मैं सबके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एडी कोड, तो आइए हम और आगे की बात जानते हैं। अब देख लीजिए, लेटर हमेशा बैंक के लेटर में गलती होता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो आपको बैंक वापस कर देगा। आइए हम जानते हैं। यहां भी देख लीजिए, टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम, न्यू कस्टम हाउस, न्यू दिल्ली, ये चीज होना चाहिए। आप जिस पोर्ट पे, ये ध्यान रखिएगा, लेटर हेड और ये आप जिस पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस पोर्ट का एड्रेस नीचे होना चाहिए। जैसे देखिए, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम, कहीं भी यही वर्ड होगा जो नीचे का होगा। मान लीजिए मुझे आईजीआई एयरपोर्ट पे कराना है तो न्यू कस्टम हाउस करे। अगर मुझे किसी दूसरे पोर्ट पे कराना है तो उस जगह का नाम और वहां का पिन कोड, और जैसे न्यू दिल्ली है, मुंद्रा है, या कहीं भी हम वहां का वो यूज करेंगे एड्रेस। तो आइए हम जानते हैं कि एडी कोड लेटर जो बैंक देता है उस पे क्या लिखा होता है। आइए जानते हैं। ये देख लीजिए, डियर सर, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, यहां पे कंपनी का नाम, आपके कंपनी का नाम, और आपका प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, या पार्टनर है या डायरेक्टर है तो उसका नाम और एड्रेस आएगा। अगर नाम नहीं भी है, प्रोप्राइटर नहीं है, तो नॉर्मल आपके कंपनी का नाम और एड्रेस आ जाएगा। यहां लिखा हैविंग इट्स ऑफिस एट, ऑफिस का पूरा एड्रेस, इज मेंटेनिंग ए करंट अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट का नंबर आ जाएगा, विथ अस सिंस, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज जरूर मेंशन होना चाहिए कि आपका अकाउंट कब से है उस बैंक में। आगे आइए हम जानते हैं। एंड द अकाउंट इज रनिंग विथ सेटिस्फैक्ट्री सो फार, ये लाइन 100% मेंशन होना चाहिए आपके एडी कोड में। अगर मेंशन नहीं है तो वो प्रॉब्लम होगा, आपको फिर से करेक्शन कराना पड़ेगा। आइए हम आगे जानते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने अपने ये जो रेड पेन से देख रहे हैं, ये मेरे क्लाइंट का है, मैंने इसको हाइड कर रखा है। और मैं नहीं चाहता हूं कि क्लाइंट का जो क्लाइंट का है डिटेल वो आगे जाए कहीं, क्योंकि देखिए क्लाइंट अपना ये सिक्योर करना होता है और किसी का भी इंफॉर्मेशन हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो ये देखिए, ये आईसी कोड यहाँ ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर द बैंक पार्टिकुलर एज आर अंडर, उसके बाद ये देखिए आपका आरटीजीएस और आईएफएससी कोड लिखा जाएगा। स्विफ्ट के वो कोड के बाद ये बैंक एडी कोड यहां पे लिखा जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर, ये ध्यान रखिए, आरटीजीएस आईएफएससी कोड, ये अगर नहीं लिखा होगा तो आपको फिर से ये सारा प्रोसेस करना होगा आईएफएस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए।
तो आपको मैंने बताया कि कैसे आप इजी वे में कर सकते हैं। मेरा एक ही मोटिव है कि जितने यंगस्टर हैं हमारे भाई बंधु वो जुड़े, एक्सपोर्ट को जाने, क्योंकि एक्सपोर्ट में हमारा देश बहुत ही पीछे है। मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया कि चाइना कैसे हमसे इतना आगे चला गया। जो देश हमारे देश से 2 साल बाद जिसको आजादी मिली, और वो हमसे जितना वो 100% अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो मात्र हम उसका 5.49% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन हमारे लोगों तक नहीं है। देखिए, आईसी कोड लेना एकदम इजी है, आप घर बैठे ले सकते हैं। जीएसटी लेना एकदम इजी है, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जितना हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पढ़ाई होती है वो 12th के बाद से होता है। तो हमारे जो बहुत सारे एक यंगस्टर हैं जो 10th में पढ़ाई छोड़ देते हैं, 12th में छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके लिए एक हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने यंगस्टर तक ये बात पहुंचे, और मेरी गारंटी है अगर यंगस्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो मैं कह रहा हूं अपने देश का बहुत बड़ा तबका इससे जुड़ जाएगा और बहुत ही ज्यादा फायदा होगा अपने देश को। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ, और मैं इसी तरह का इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा आपके पास, और आपको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता रहूंगा। और भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, एक खास वीडियो मैंने अपलोड किया था कल, ये चाइना और इंडिया को मैंने उसमें कंपैरिजन किया हुआ है, क्योंकि मैं काफी बार चाइना ट्रैवल किया हूं। तो वहां पे क्या है, वहां एक यूथ जो होता है, जो 18-19 साल का लड़का है, अगर वो नहीं भी पढ़ा है उसको पता है फिर भी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है। क्यों? क्योंकि उसका देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ही टिका हुआ है। आज सोचिए, वो 2499 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, तो अपना भारत ओनली 137.26 बिलियन का करता है। मतलब 138 भी नहीं, 137.26 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। तो सोचिए, कहां 2500 बिलियन और कहां 137 बिलियन, तो बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो हमें अगर चाइना जैसे देश को टक्कर देना है तो हमारे यूथ तक जब तक ये बात नहीं जाएगा, हमारा यूथ जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सच्चा एक्सपोर्टर अपने देश की उतनी ही हिफाजत करता है जितना एक बॉर्डर पे सैनिक रात दिन रह करके हमारे देश का हिफाजत करता है। ठीक उसी हिसाब से अगर हमारा युवा अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ रहा है, तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था सुधरेगा, हमारे देश की हालत सुधरेगी। सोचिए, आज चाइना क्यों आगे है? आज चाइना इस वजह से आगे है क्योंकि उसका देश 2500 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, इतना बड़ा भंडार है कि आज यूएस भी उससे डर रहा है। इस वजह से चाइना जानता है कि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन पावर है, हर चीज उसके पास है, हर चीज पे वो पैसा खर्च कर रहा है। आज सोचिए कि हम जितना अपने सैन्य पे पैसा खर्च करते हैं, उसका 3 गुना से भी ज्यादा वो अपने सैन्य सामग्री पे खर्च करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं होगा, और विदेशी मुद्रा का भंडार आएगा कहां से? जब तक हमारा एक्सपोर्टर, हमारा युवा नहीं बनेगा। देखिए, इसमें जो पढ़ लिख करके लोग आते हैं और जो बहुत बड़े, जो एक पीछे काफी स्कैम होता रहा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब ये होता है, लोग जानते हैं कि हाँ स्कैम है, एक तरह का पैसे डबल करने का काम है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो यंगस्टर है जुड़ेगा और सच्चे मन से अपने देश प्रेम में अगर वो सच्चे मन से एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट भी आपको बेनिफिट देगा। कई प्रोडक्ट में 20% तक ड्रॉबैक मिलता है। तो आइए जुड़िए और जानिए इस चीज को। और ऐसे ही मैं जितना भी मुझे इंफॉर्मेशन, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास पूरा इंफॉर्मेशन है, पर जितना है मेरे पास वो सब मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं और आप कैसे इसमें आगे जा सकते हैं। तो जय हिंद, जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, आपको अगर लगता है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूं, तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।